बालिका विद्यालय धौलपुर में परीक्षा से पहले विदाई समारोह हुआ आयोजित। 12वीं के विद्यार्थी विदाई समारोह में हुए भावुक। प्रधानाचार्य ने पेन भेंट कर विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं। धौलपुर की खास खबर। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर दामोदर लाल मीणा के मुख्य आतिथ्य एवं प्रधानाचार्य सुनीता गोगना के विशिष्ट आतिथ्य तथा प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा की अध्यक्षता में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन के साथ हुई, जिसमें उप प्रधानाचार्य बिंदु रानी एवं व्याख्याता मंजू जादव सहित अन्य ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं माला पहनाकर की, जिसमें समस्त शिक्षकों और विद्यार्थियों ने परीक्षा में सफलता की कामना की। विद्यार्थियों ने तिलक लगाकर सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर दामोदर लाल मीणा ने छात्राओं के साथ वार्ता करते हुए उनके कौशल और उनके ज्ञान की परख की। साथ ही उनके द्वारा शिक्षकों की मिमिक्री सहित रचनात्मक शैली को सराहते हुए कहा कि बालिका धौलपुर का जो विद्यालय है वह राजस्थान में सिरमौर रहा है। उन्होंने प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा एवं उपप्राचार्य बिंदु रानी के कुशल नेतृत्व सहित स्टाफ की सराहना की। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस विद्यालय की बालिकाओं ने जिले को गौरवान्वित किया है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बालिकाएं आगे बढ़ी हैं। स्काउटिंग और एनएसएस में भी बालिकाओं ने सराहनीय कार्य किए हैं। उन्होंने बालिकाओं से हाथ उठाकर शपथ दिलाई कि बोर्ड परीक्षा परिणाम हेतु लगन के साथ मेहनत करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर स्कूल का गौरव बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय की बालिकाएं आईएएस, आईपीएस, आरएएस जैसे पदों को सुशोभित करें, इसके लिए मैं सभी बालिकाओं को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने सभी बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा एवं उपप्राचार्य बिंदु रानी, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जिला सचिव भगवान सिंह मीणा ने प्रतीक चिन्ह भेंटकर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर दामोदर लाल मीणा का सम्मान किया। कार्यक्रम में सीबीओ बहुत ही खुश नजर आए। नन्हे नन्हे बच्चों ने भी सीबीओ मीणा से बातचीत की और उनके साथ फोटो खिंचवाए। कार्यक्रम में 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने अपने वरिष्ठ साथियों को भावभीनी विदाई दी। छात्राएं एक दूसरे से जुदा होने का समय आया तो बिलख बिलख कर रोने लगीं, आंसू बहाने लगीं। वरिष्ठ छात्राओं ने अपने स्कूली जीवन के अनुभव साझा किए। विद्यार्थियों ने शिक्षकों के साथ एकत्रित अपनी यादों को संजोया और अपने शब्दों में बयां किया। कनिष्ठ छात्राओं ने उन्हें तिलक लगाया और बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा एवं प्राचार्य बिंदु रानी ने छात्राओं को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए कहा कि तनाव मुक्त होकर मेहनत और लगन से पढ़ाई करें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। समारोह में कुछ विद्यार्थियों ने कविता एवं विदाई गीत प्रस्तुत किए, जिससे माहौल भावुक हो गया और छात्राएं विदा होते समय एक दूसरे छात्राओं के साथ गले मिलकर खूब अश्रु बहाए। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा एवं उपप्राचार्य बिंदु रानी सहित समस्त स्टाफ ने छात्राओं को संबल देते हुए कहा कि यह रोने का समय नहीं है। इस समय में हमें बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना है और इस विद्यालय का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। कार्यक्रम का समापन जूनियर छात्राओं द्वारा सीनियर्स के साथ फोटो खिंचवाकर किया। कार्यक्रम का संचालन छात्रा हिमांशी एवं साक्षी रावत ने किया। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ के उपमा शर्मा, सतीश कुमार मीणा, प्रियंका जिंदल, प्रीति कुमारी, सुनीता कुमारी, बेबी आसमा, प्रवीण कुमार फौजदार, सतीश कुमार मीणा, मनोज कुमार झा, अनुपम पारासर, शैलेंद्र दीक्षित, वीर सिंह तांक, विजेंद्र सिंह किरार, शारीरिक व्याख्याता विजेंद्र सिंह, आशु शर्मा, गरिमा गर्ग, देवयानी शर्मा, अलका परमार, मिथिलेश धाकरे, सुचेता शर्मा, ममता दीक्षित, शालिनी श्रीवास्तव, खुशबू कुमावत, राजेश्वरी, नृपेंद्र यादव, रेखा भट्ट, राजकुमार, सोनू सहित अन्य मौजूद थे। देखिए कार्यक्रम की कुछ खास झलकियाँ। So the creepy guy sitting next.
मिक्सर डाल दे मिक्सर। होती है, इस दिन को भी ना भूल पाऊंगी जब दोस्तों के कंधे पर सिसक कर रोए। गिनते हैं कि एक दिन हजार स्कूल से टीचर कब छूटेगा यार। एग्जाम के बाद ये दिन खुशी से चल रहा था, छूटा ही टीचर से पूछा कौन हमें कुछ सिखाता है। मेरे पुकारने पर ये साथ में साथ मिलाते हैं, मेरे दोस्त मुझे गुस्सा होने पर भी मनाते हैं। जूनियर ऐसे हैं जो गम में बताते हैं, हमें तो यहाँ बच्चे भी रोज नया कुछ सिखाते हैं। कल से हम साधना होगी कि ग्रुप में बस ये कमी है, आज आंखों में बस इस बात की नमी है। हमारी दिल में प्यार है यहाँ पर, आखिरी दिन सबसे बेकार है यार। खुशी होती है कि कॉलेज में आ गए हम, दिल कहता है कई साल छोड़ आए हम। हाँ नया मिल जाएगा एक और दोस्त, पर प्यार से भरा ये बगीचा छोड़ गया, ये जाकर किससे कहें। इस बगीचे का ये फूल जिसमें 5 कलियां हैं, आशी साक्षी सुप्रिया नैन्सी काम्या दामक 5 लड़कियां हैं। विदाई है फूल के बिखरने का ये दिन, आंखों में बारिश लाया है। स्कूल का हर पल हर दोस्त अनमोल, जहाँ टीचर का सहारा, जूनियर्स का अपनापन और बच्चों का साया है। We all miss you all and all this everything, every place and moment very much। तो आगे बढ़ाते हुए मैं सिंगिंग के लिए बुलाना चाहती हूँ 23 से
दीदी को। आस्था दीदी और तानिया दीदी। फेयरवेल वाले दिन आज के बाद हम इस फेयरवेल को अलविदा कह चले हैं एक अपनेपन के एहसास से, क्योंकि आज के बाद हम स्टूडेंट के लिए पढ़ाई हो जाएंगे। हमारी बेंचों पर अब किसी और की जगह होगी, हमारी क्लासरूम अब किसी और की यादें लिखेगी, हमारा प्लेग्राउंड अब किसी और का अड्डा होगा, क्लास के आखिरी बेंचों पर किसी और का झगड़ा होगा, प्रिंसिपल मैम के रूप में किसी और की शिकायत आएगी, टीचर का हमको पढ़ाई के लिए डांटना और पीटी सर का क्या पढ़ना पड़ो कहना हमको बेहद याद आएगा। क्लासरूम की पढ़ाई याद आए या ना आए, पर वो फ्री पीरियड्स और मस्ती हमें हमेशा याद आएगी। क्लासमेट्स की लड़कियां हमसे ही झगड़ती याद आएंगी स्कूल प्रियर, और सबसे ज्यादा याद आएंगी टीचर जिन्होंने समझाया दोस्त की तरह, डराया माँ बाप की तरह और पढ़ाया भगवान की तरह। यूट्यूब टीचर की वैल्यू है जिंदगी में और हमेशा रहेगी, पर ऐसे टीचर्स हमें फिर कभी नहीं मिलेंगे। इन जूनियर्स की बात जब भी होगी आंखों में बरसात तब भी होगी, क्योंकि इन्होंने हमें जो दोस्तियां दी है वो जिंदगी भर याद रहेंगी। अब हमेशा याद आया करेगा ये कैंपस और या हमें पास बुलाया करेगा, पर बहाना नहीं होगा यहाँ से आने का। हमेशा दुख रहेगा यहाँ से जाने का, हमेशा दुख रहेगा यहाँ से जाने का। सब लोगों के लिए कुछ यादों को करके दफन, सीने में हम आगे बढ़ चले। खत्म हुआ स्कूल का सफर, अब अलविदा कह चले। अंत में अब आंखें नम हैं और दिल में गम है। इस स्कूल की बिल्डिंग को देखकर बीते दिनों को याद करेंगे हम। याद करेंगे कैसे क्लास में एक दूसरे को चिढ़ाया करते थे। याद रखेंगे सब टीचर्स को जो हमें पढ़ाया करते थे। पढ़ाने से याद आया, मुझे दो टीचर्स सबसे ज्यादा इस स्कूल में अच्छे लगे। वो है एक तो सतीश सर, जो मुझे 2 साल हमेशा कहते रहे कि अर्पिता तू पास हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तेरा तू मेरा पहला पट्टी मत करा देना, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने कि सर कुछ नहीं होगा, आप यही रहोगे, कॉन्फिडेंस हूँ मैं पास हो जाऊंगी, आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। और हाँ, मैं पास हो जाऊँ तो आपको कुंभ नहाने जरूर भेजूंगी, आप जरूर जाना कुंभ नहाने के लिए। याद आएंगी वो बातें जो क्लास के दौरान करते थे, कैसे खाते थे लंच छुपकर और फिर एक्सप्रेशन चेंज कर लेते थे। याद आएंगी वो हर क्लास जो शैतानियों के साथ बीती थी, वो फ्री पीरियड जब धीरे सारी मस्ती की इन दोस्तों को हम याद करेंगे जब दोबारा मिल ना पाएंगे। हाँ जानते हैं अब स्कूल के बाद सब रास्ते अलग हो जाएंगे। इन प्यारे टीचर्स को याद हम रखेंगे, प्यारी बातें याद रखेंगे। ना रहे हर डांट याद, लेकिन वो चलिए इन प्यारे सारे टीचर्स को याद हम रखेंगे, प्यारी बातें रही ना रही, लेकिन डांट हर एक याद रखेंगे। कह चलिए अलविदा स्कूल को, दफन दिल में यादों के साथ। अब जब भी होंगे स्कूल की बात, हमें याद आएगी स्कूल की बात। अब थोड़ी शायरी और कुछ तो कोई इनोसेंट मत होना प्लीज। आज के इस मौके पर तुम्हें क्या उपहार दूं, भर की झोली बस खुशियां पाल दूं। चलो इन खुशियों के साथ तुम्हें आज विदा करते हैं। मन बहुत भारी है फिर भी कुछ अल्फाज बयां करते हैं। नाराजगी नहीं है किसी से, नाराजगी नहीं है किसी से, ना ही रुसवाई है। हाँ बस दिल में थोड़ी सी हलचल मची है, हमारी जिम्मेदारी है। कुछ लोग इस तरह असर कर जाते हैं, कुछ लोग इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशे में भी खूब नजर आते हैं। मिलते तो है कुछ पल के लिए ही, मिलते तो है कुछ पल के लिए ही, पर
हमेशा के लिए दिल में उतर जाते हैं। किसी को किसी का झगड़ा याद आएगा, किसी को किसी का झगड़ा याद आएगा, किसी को किसी का याराना याद आएगा। मैंने तो देखा है आपको मुस्कुराते हुए, मैंने तो देखा है आपको मुस्कुराते हुए, मुझे तो बस आपका मुस्कुराना याद आएगा। रोकने की चाहत तो बहुत है, रोकने की चाहत तो बहुत है, मगर तेरी आंखों में इन सपनों की चमक कुछ और है, कुछ और ही है। तेरी खुशियाँ तेरी उस उड़ान में है, तेरी खुशियाँ तेरी उस उड़ान में है, और तुझे खुश देखने की ख्वाहिश कुछ और ही है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुँह को होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी यान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ए उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का द्रग कोरकों में दीप्त आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह बुरा है या है अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल मुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ाए, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा, उप प्राचार्य बिंदु रानी एवं समस्त स्टाफ के द्वारा 12वीं की विद्यार्थियों को भावभीनी विदाई दी गई और उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें आगे आने वाले भविष्य के लिए मोटिवेट किया। साथ ही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा ने भी बच्चों के कार्यक्रमों को देखकर खूब तालियां बजाईं और उनका उत्साह बढ़ाया। इतना गुस्सा डरना तो बनता है, हम डर रहे थे, मैं बुलाती भी थी तो ऐसा लगता था अब क्या कर दिया मैंने, अब तो वो मैम जैसे हमारी इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई है कि पूछो मत, वो मंजू मैम इतनी अच्छी हमारी खुशी में खुश हो जाती है और इतनी प्यारी स्माइल लेकर हमारी सारी बकवास बड़े ध्यान से सुनती हैं, और हमारे सतीश सर इनसे तो मैं आज तक नहीं छुप पाई, पकड़ ही लेते हैं। हमारे द्वारा सर का मटिया मेला कराए जाने का प्रचार सर ने जोरों शोरों से कर रखा है, हम पास हुए तो महाकुंभ, ना हुए तो सीधा बीकानेर, लेकिन जाते जाते एक ट्रिप तो हम भी सर के नाम करेंगे क्योंकि वो एब्सेंट नहीं रहते। और तो स्पेशल मोमेंट जिनको मैं शेयर करना चाहूंगी, हमारा वो एनएसएस कैंप जहाँ भगवान सिंह सर ने हमारे झाड़ू लगाते हुए रिकॉर्ड करके सीधा अपलोड कर दिया। मैम का वो प्यार से डांटना और उनके द्वारा मेरा हर बात पकड़ा जाना, प्रियंका मैम का रेखा मैम के पीछे छुपकर हंसना, प्रैक्टिकल वाले में हमारे मार्क्स के लिए इतनी मेहनत करना, हमारी भूख को मद्देनजर रखते हुए प्रियंका मैम
मैम के हाथ का वो मेथी मलाई मटर मैम बहुत टेस्टी रहा। और रोती हुई नीति राजपूत को मंजू मैम और प्रियंका मैम का इतने प्यार से चुप कराना और जलेबी ऑफर करना, मुझे लगा कि मैं भी रो दूंगी तो जलेबी मिल जाएगी। और सबकी शिकायतें प्रियंका मैम और मंजू मैम को सुनाना, बहुत याद आएगा। पर हमने डांट खाने का रिकॉर्ड 2 दिन पहले भी नहीं छोड़ा। प्रिंसिपल मैम का सुनो बच्चों, प्रियंका मैम के साथ गॉसिप्स, मंजू मैम के साथ सबकी शिकायतें, सर्विस सर का रेयरली मुस्कुराना देखना, और वाइस प्रिंसिपल मैम का शान से वो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछना, पीटीआई सर का एमओडी लकड़ी नहीं तो बेटा तुम नहीं सुधरोगी। अनुभव सर का वो फैक्ट्री विजिट में मजे कराना हमेशा याद रहेगा। तो आज मैं इतनी सारी यादें यहाँ से हमेशा के लिए ले जा रही हूँ। प्रिंसिपल मैम और मेरे ऑल टीचर्स एंड जूनियर को बेस्ट ऑफ विशेस देके अपनी स्पीच खत्म करना चाहूंगी कि वो हमेशा स्माइल करते रहे और स्कूल को ऐसे ही बनाए रखे। और इतनी सारी यादें आज यहाँ से ले जा रही हूँ। थैंक यू माय मेरा मटिया पहले कर दूंगी, कुछ पास हो जाओगी नहीं हो जाओगी। अगर पास नहीं हुई तो मुझे पता है कि मुझे बी करने जाना पड़ेगा, तो पता है ना। अगर तुम पास हो जाओगे कम से कम मुझे महाकुंभ तो अभी हो जाऊंगा। सर चिंता मत करो, मैं आपको महाकुंभ हिलाकर ही रहूंगी, आपको बीकानेर नहीं देगी। अच्छा चांदी की तेरा क्या होगा? तो पास होने के मुझे लगता ही नहीं है तेरा पास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हाँ सर आप देखना मैं पास हो जाऊंगी। और आप हमने ऐसे कुछ नहीं कर रखा। आप रोज डेली आते हो, कोई फंक्शन हो, पढ़ लो बुक नहीं लेके आते हो, मोबाइल लेके पढ़ा देते हो। सर आप छुट्टी क्यों नहीं लेते? मैं छुट्टी ले लूंगा तो मैं तो बुक कौन पूरी करेगा? तुम तो आती नहीं हो पढ़ने के लिए। कोई बात नहीं, आप अपनी डायरी में डे टू डे लिखते रहना, हम आए चली जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा मैं एक जबान चलाती है लड़की तो दूसरों की कहती है कि ये कर लिएगा, ये हो जाएगा, उसका हो जाएगा, अपना नहीं सोचती है कुछ भी। सर हमारा तो कुछ नहीं, बस राधा रानी की तरह ध्यान रखना, वो हमेशा लेट आती है। उसको तो मैं बहुत पुकारूंगा, बहुत बेकार लड़की है वो तो। देखा वो आ गई, देखो कैसे आ रही है पटक के। बताता हूँ समझाओ, अगर तुम लड़का हो तो सही बता रहा हूँ, 2 दिन घुसे तो दे ही देता। कोई बात नहीं, वो भी खत्म पूरी कर लो, बस राधा रानी से मैं पूछो कभी टाइम से आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा मैं सही बता रहा हूँ, लड़का होते तो 2 दिन घुसे दे देके इतना मुंह सुझा देना तुम्हारा कि तुम आने जरूर ये नहीं आते कभी भी। तो कोई बात नहीं, मैं तो टाइम टू टाइम आती हूँ डेली, बस राधा रानी से बोलो किसी दिन तो आए जल्दी। दूसरों की करती रहेगी, अपना तो कुछ ध्यान नहीं है, तो दूसरों का वो कर लेगी, ये है वो है। अनमोल खजाना है बेटियां, दुनिया के हर घर का ताज है बेटियां। बड़े खुशनसीब है वो लोग जिनके घर में होती है बेटियां। नन्हे नन्हे छोटे छोटे बड़े हुए इस शाला में, कभी डांट कभी प्यार कभी इनाम मिला इस शाला में। शाला का मतलब इसमें विद्यालय है। भेदभाव से परे समर्था का पाठ पढ़ा इस साल। भौतिक दृष्टि से तो शानदार अर्चना मिश्रा जी के टाइम से ही हुआ है ये, इससे पहले नहीं था। लेकिन इन्होंने और इनके जो कर्मठ स्टाफ है उनको भी मैं जानता हूँ, उनके प्रयास से बहुत शानदार ये विद्यालय हो गया। बच्चे सुनो, तुम्हारे लिए तो बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। क्या पूरे जिले का ही एक बहुत ही शानदार विद्यालय है। प्रधानाचार्य भी बहुत शानदार, वाइस प्रिंसिपल साहब भी, और साथ ही साथ अपने मैडम्स की जो तारीफों में सुन रहा हूँ यहाँ पर, उनकी जो मिमिक्री मतलब आपके द्वारा की जा रही है। बाकी बच्चों आप रीड करते हो, ठीक है ना, कौन शिक्षक क्या कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, किसकी शैली कैसी है, ये सारी चीजों को आप रीड करते हो। ये तो मतलब निश्चित रूप से साबित हो गया कि जो शिक्षक है वो निश्चित रूप से जो बच्चे हैं उनका अनुकरण करते हैं। जैसा शिक्षक होगा उनकी एक एक एक्टिविटी पर मैं यहाँ पर आया हूँ, 5 मिनट 10 मिनट बैठा हूँ, बच्चियों का दिमाग इतना तेज होने पर मैं बिक्री कर रही। तो बच्चों बहुत आनंद आ रहा है। और इस विदाई समारोह में हमारे जो रैयत है
इस विद्यालय के बहुत ही उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो आदर्श शिक्षक है कितनी मेहनत कर रहे हैं। कई शिक्षक तो यहाँ के ऐसे हैं जो उनको किसी भी काम में लगा दो नंबर में नहीं आते हैं। तो मैं इस वक्त इस अवसर पर एक तो ये बात कहना चाहूंगा कि हो सकता है अच्छा 12th के बच्चों के लिए स्पेशली बोलना चाहूंगा जिनके विदाई समारोह है, आपकी अभी परीक्षाएं आने वाली है। किसी टीचर ने आपको डांटा होगा निश्चित रूप से, लेकिन अपने व्यक्तिगत काम के लिए नहीं डांटा होगा। उन्होंने जैसे माँ बाप डांटते हैं ना, हम घर पर कोई गलती कर देते हैं तो जिस तरीके से हमारे जो माँ बाप है वो डांट देते हैं, तो इसलिए डांटते हैं कि दोबारा से भविष्य में हम इस प्रकार की कोई गलती नहीं करें। संभवतः डांटा होगा, मुझे पता है, पढ़ाई के लिए डांटा होगा, पढ़ाई कम कर रही होगी तो डांटा होगा। तो एक तो सभी बच्चों से मेरा ये कहना है कि इस दो की जो पंक्तियां हैं याद रखना, गुरु गोविंद देव खड़े काके लागे पाए और बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये मधुर मधुर स्मृतियां इस विद्यालय की अपने गुरुजनों के साथ में, अपने जूनियर जो बहन है उनके साथ में, इसको हमेशा याद रखना। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप जो मेहनत कर रहे हो, इस विद्यालय की कुछ छात्राएं IAS भी बन सकती हैं, कलेक्टर भी बनेंगे, SP भी बन सकती हैं, तहसीलदार भी बन सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं, डॉक्टर बनेगी, बन क्या सकती है, बनेगी 100%। ये फाइट करेंगी। मैं बच्चों के लिए मैं आज उपस्थित हुआ, मुझे अपने ऊपर में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, यहाँ का स्टाफ है, मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया इस शानदार कार्यक्रम में, इसके लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और एक बार पुनः आपसे अपेक्षा करता हूँ कि अपनी मधुर यादें आप हमेशा अपने यहाँ के इस विद्यालय के गुरुजनों के साथ में जो याद है उनको हमेशा अपने हृदय में रखेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े पद पर पहुंचाए। और इस बार गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही दृष्टि से बहुत शानदार परीक्षा परिणाम देंगे। एक बहुत बड़ी कमी जो मुझे नजर आ रही है, हमारी बड़ी बड़ी बच्चियां बातें ज्यादा कर रही है, बात कर रही है ना, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरे शिक्षा विभाग की ओर से, हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा परीक्षा परिणाम आएगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।